नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। व्हाइट हाउस में मोदी ट्रंप की हुई खास मुलाकात। ट्रंप बोले, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट, वी मिस्ड यू। गले मिले, फिर कुर्सी खींचकर पीएम मोदी को बिठाया। मोदी बोले, हम 1 और 1 11। बैठक में दोनों देशों को फायदा ही फायदा। अडानी पर सवाल को लेकर पीएम मोदी के जवाब पर राहुल गांधी का तंज। राहुल गांधी ने कहा, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में निजी मामला। मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला। दिल्ली में सरकार गठन की कवायद तेज। बस मोदी की आखिरी मुहर का इंतजार। दिल्ली के सीएम के लिए नाम शॉर्टलिस्ट। 20 फरवरी को हो सकता है शपथ ग्रहण। केजरीवाल पर सीएमओ दिल्ली के एक्स अकाउंट को हाईजैक करने का आरोप। एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग। तो सत्येंद्र जैन पर फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र का बड़ा फैसला। स्थिति नाजुक, राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी ट्रंप की महा मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 5 साल के बाद व्हाइट हाउस में मिले। ये पीएम मोदी की ट्रंप के साथ उनके दोबारा चुने जाने के बाद पहली मुलाकात थी और उन्होंने अपनी दोस्ती वहीं से शुरू की जहां से उन्होंने छोड़ी थी। ट्रंप ने मोदी से कहा, हमने आपको बहुत मिस किया। तो पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाया और कहा कि आपसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खुद कुर्सी खिसकाई और पीएम मोदी को बिठाया। इसके बाद मोदी ने विजिटर्स डायरी में एंट्री की। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपनी पुस्तक आवर जर्नी टुगेदर की एक साइंड कॉपी भेंट की, जिस पर ट्रंप ने लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। मोदी ट्रंप की मीटिंग भी ऐतिहासिक रही। भारत अमेरिका ने मिलकर कई बड़े और अहम फैसले भी लिए हैं। बैठक में भारत अमेरिका व्यापार, रक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी रणनीति और ऊर्जा साझेदारी जैसी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और अमेरिका 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का काम करेगा। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तैमूर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। मुलाकात तो काफी खास रही। क्या क्या मुद्दों पे बातचीत हुई? देखिए, सारे मुद्दे कवर किए गए, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे वो टैरिफ का हो, बिजनेस हो, न्यूक्लियर डील हो, आर्म्स हो, प्लस चीन, साउथ चाइना सी, जो तमाम ग्लोबल मुद्दे हैं उसके ऊपर भी बातचीत हुई। और भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को लेकर के भी एक बहुत बड़ी बात हुई। इस मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन की सरकार ने भारत के साथ गद्दारी की, ये एक्नॉलेज किया कि बाइडेन की सरकार ने भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ दिए, अब मैं आ गया हूं, सब कुछ सुधार दूंगा। टैरिफ की बहुत बात चल रही थी। एक नया जो बातचीत अभी हुई है उसके ऊपर नेगोशिएशन चलेगा। अक्टूबर तक, जो हम चर्चा कर रहे हैं, अक्टूबर तक ये सारी चीजें मेटेरियलाइज करेंगी। चाहे वो 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो, टैरिफ का मामला हो, और सबसे बड़ी चीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि चीन के साथ बड़ी दिक्कत हो रही है आपको, आप अगर चाहें तो हम आपको मदद करने को तैयार हैं। मतलब चीन से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह भी कहा कि पाकिस्तान, ये तो ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान का नाम आया कि टेररिज्म खत्म करो, वहां जो मुंबई हमले के जितने आरोपी तुम्हारे देश के अंदर है उसके ऊपर कार्रवाई करो। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग इंतजार में थे कि इनविटेशन नहीं दिया गया, बुलाया नहीं गया, दरवाजे पे नहीं खड़े थे, तमाम तरह के जो लोग इस
निगेटिविटी के साथ इंतजार कर रहे थे कि मोदी खाली हाथ लौटेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह ही दिया कि दुनिया में अगर कोई नेगोशिएटर है वो नरेंद्र मोदी हैं। हमसे भी ज़्यादा खतरनाक किस्म के नेगोशिएटर हैं। मतलब 4 घंटे जो मीटिंग चली वो नेगोशिएशन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हित को का अहित नहीं होने दिया। जी, तो ट्रंप और मोदी के बीच हुई मुलाकात के बाद से पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की चिंताएं बढ़ गई हैं। साथ ही हमारे देश का विपक्ष भी बौखला उठा है। कई सारे विपक्ष के नेता मोदी ट्रंप की मीटिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला किया है। अमेरिका में अडानी समूह को लेकर पीएम मोदी से पूछे गए सवाल को लेकर राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने अडानी के सवाल पर पीएम मोदी की तरफ से दिए गए जवाब पर ही तंज कस दिया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी पीएम मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना पीएम मोदी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। राहुल गांधी को कुछ नहीं दिखाई दिया तो अडानी का मुद्दा उठा दिया। ही इज अ फ्रस्ट्रेटेड मैन, क्योंकि इनका दाना पानी उठ गया। जो डीप स्टेट, जो जॉर्ज सोरोस और तमाम उसके चट्टे बट्टे राहुल गांधी और हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों को मोदी के खिलाफ समर्थन दे रहे थे, उनकी नैया वहां डूब गई। इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन में। और आपने अपने न्यूज में बड़ा अच्छा एक लाइन लिखा। आपने कहा कि बौखलाहट है पाकिस्तान में, चीन में, बांग्लादेश में और हिंदुस्तान के विपक्ष में। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब हिंदुस्तान को नीचा दिखाना चाहते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस। राहुल गांधी का बर्ताव एक बचकाना, इमेच्योर और देशद्रोहियों जैसा हो गया है। कहां केस है? कौन सा केस? भाई, अडानी पे सवाल जिसने पूछा वो आदमी ही मूर्ख था। कारण 2 दिन पहले मोदी अमेरिका पहुंचते उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उस कानून को ही खत्म कर दिया जिसके आधार पे केस चल रहा था। अब ये कोई बताए कि अमेरिका में तो अब कोई केस रहा नहीं, कोई वारंट रहा नहीं। जब अमेरिका में मुद्दा ही नहीं है, केस ही नहीं है, तो फिर राहुल गांधी यहां क्या बिलबिला रहे हैं? इनको कम से कम एक मात्र जो पढ़े लिखे सेंसिबल बात करते हैं शशि थरूर, उनके बाइट को और उनके बयान को ध्यान देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष अगर दुश्मन हो जाए देश का, डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। जी, अब बात दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। खबरों के मुताबिक दिल्ली में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को हो सकता है। साथ ही विधायक दल की बैठक 17 या 18 फरवरी को होने की संभावना है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आज रात अमेरिका और फ्रांस दौरे से वापस भारत लौट रहे हैं, जिसके बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो जाएगी। पीएम की वापसी के बाद उनके साथ अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर मुहर लगेगी। खबर है कि 48 में से 15 विधायकों के नाम छांटे गए हैं। उनमें से भी फिर 9 नाम शॉर्टलिस्ट कर मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया गया है। फैसला तो मोदी को ही लेना है। पीएम मोदी वापस आ रहे हैं, कब तक ये फैसला फाइनल हो जाएगा? देखिए, वो तो आएंगे रात में, लेकिन मैसेज आ गया उनका पहले। उन्होंने कहा कि भाई पहले लिस्ट मेरे तो बाद में देना, पहले मेरे टेबल पे चाहिए, अगले 100 दिन में ये सरकार क्या करेगी। प्रधानमंत्री तो अलग कहानी है उनकी। उन्होंने कहा भाई क्या क्या काम करोगे ये बताओ, मंत्री तो बाद में बनाऊंगा, मुख्यमंत्री तो बाद में बनाऊंगा। तो 100 दिन कौन सा डिपार्टमेंट क्या करेगा ये आदेश दे दिया गया है। तो वो जो लिस्ट जाएगी 15 लोगों की, उसके साथ साथ पहले प्रधानमंत्री मोदी ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इमीडिएट 100 दिन के अंदर क्या क्या प्लान आपने बनाया है। तो एक तो बात ये। दूसरी चीज, जो कंसिडरेशन है, जो लिस्ट तैयार हुई है, उस लिस्ट में
सिखों को, जाटों को, दलित, महिला, पूर्वांचली, पहाड़ी, ये सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख करके वो लिस्ट तैयार की गई है। नाम बड़े सरप्राइजिंग हो सकते हैं, लेकिन यही तो अंदाज है प्रधानमंत्री मोदी का। कोई दूसरी पार्टी होती तो अभी तक सारे नाम जो है वो बाहर चल रहे होते, मीटिंग में क्या हुआ, क्या किसने क्या कहा, नहीं कहा, कौन अपोज कर रहा है, कौन किसके साथ है, तमाम तरह की खबरें जो है वो चलती। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी के काम काज करने का एक नया तरीका है कि जब तक नाम सामने नहीं आता तब तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला होगा उसे भी इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। जी, तो दिल्ली में बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है, तो इधर केजरीवाल एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल केजरीवाल पर सीएमओ दिल्ली के सोशल मीडिया अकाउंट को चोरी करने का आरोप लगा है। एक्स पर आधिकारिक सीएमओ दिल्ली हैंडल का नाम बदलकर अरविंद केजरीवाल एट वर्क कर दिया गया। हालांकि बाद में पूरा अकाउंट ही डिलीट कर दिया गया, पर इस पर केजरीवाल बुरे फंसते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने इसे डिजिटल लूट कहा है और एलजी से मांग की है कि दिल्ली सरकार का आईटी विभाग तुरंत एफआईआर दर्ज करे, जांच शुरू करे और सख्त कार्रवाई करे। तो दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन भी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है। ये क्या नया फ्रॉड है केजरीवाल का, और क्या सत्येंद्र जैन की दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल, सारे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। किस तरह की मानसिकता है अरविंद केजरीवाल की, कितना सिक आदमी है ये। कौन हो तुम भाई? भाई सीएमओ का आप ट्विटर हैंडल जो है अपने नाम से कर लोगे? माने बिल्कुल ही घृणित काम आपने कर दिया। आप अभी मुख्यमंत्री हैं, अभी कार्यकारी मुख्यमंत्री कौन है? आतिशी मालिनी तुम हो कौन? न 3 में हो न 13 में, नाम बदल दिया सीएमओ का अरविंद केजरीवाल। भाई देश के अंदर भी जो पीएमओ इंडिया प्रधानमंत्री का जो ऑफिशियल अकाउंट है होता है हिंदुस्तान में, 2012 में बना। मनमोहन सिंह थे, लेकिन नहीं चले गए। तमाम मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह चीफ मिनिस्टर ऑफिस का अपना परमानेंट एक्स अकाउंट है। मुख्यमंत्री बदलते हैं लेकिन वो अकाउंट नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो सरकार की प्रॉपर्टी है। तुमने चोरी कर ली, किस आधार पे? अगर नाम बदलना भी था तो आतिशी होती ना। तुम तो एक एमएलए हो, अब तो वो भी नहीं रहे। ये किस तरह के सिक लोग हैं? समाज बदलने आए थे ये सत्ता लोलुप अय्याश किस्म के लोग। ये काम किसी और का, नाम अपना चिपकाने का धंधा, ये लोग इसी काम में लगे हुए थे। दिल्ली की जनता ने इसीलिए, इसी मानसिकता, इसी चरित्र, यही बर्ताव के कारण दिल्ली की जनता ने इन लोगों को पनिश किया है। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। मणिपुर में बीरेंद्र सिंह के सीएम पद से इस्तीफे के बाद अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासनकाल में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी शासित पूर्ण बहुमत की सरकार वाले राज्य में केंद्र ने अनुच्छेद 356 लागू किया। राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले सीएम ने इस्तीफा दे दिया था और नए नेतृत्व की संभावना भी जताई जा रही थी, पर 3 दिनों की रस्साकसी के बाद भी नए सीएम का चुनाव नहीं हो सका। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में हिंसा के चलते कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दूसरी ओर मणिपुर के घटनाक्रम पर राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर हो रही है। बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन सीएम क्यों नहीं दोबारा चुना गया? क्या कोई और परेशानी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल में पहली बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया है, तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला लिया गया है तो इसका मतलब है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पैदा हो गया है वहां, और सरकार उसे अपने हाथ में सारी चीजों को रखने के पीछे की वजह, इसको समझना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 महीने से लगातार आर्मी, सेंट्रल फोर्सेस वो बॉर्डर के इलाके में जा रही हैं। ये मत भूलिए, ये पूरा का पूरा जो बवाल मचा है
इसके पीछे ड्रग्स कार्टेल और इसमें जॉर्ज सोरोस से लेकर के तमाम इंटरनेशनल एजेंसियां इसके ऊपर अपनी गिद्ध दृष्टि डाली हुई है। आपको याद होगा बांग्लादेश जब वहां बवाल बचा तो शेख हसीना ने क्या कहा था? शेख हसीना ने कहा कि वहां सेंट मार्टिन टापू अमेरिका मांग रहा था, कारण कि उनका कोई प्लान है कि अराकान, कुछ बांग्लादेश का कॉक्स बाजार और वो इलाका, मिजोरम, मणिपुर, उस इलाके को बर्मा के कुछ इलाके के साथ कार्व आउट करके वहां पे एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना है। ऐसा लग रहा है, एक साल पहले हम लोगों ने इस पे स्टोरी की थी। ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार को कुछ इसी तरह के संकेत मिले हैं कि जिसमें सरकार को यह लगता है कि दिस इज द राइट टाइम कि हिंदुस्तान की जो केंद्र की सरकार है उसके नियंत्रण में सब कुछ हो, वहां की आर्मी, वहां की पुलिस, वहां का लॉ एंड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन इस नॉर्थ ईस्ट में होने जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।